हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खूब मज़े में होगी, खूब एंजॉय कर रही होगी। और आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां मैंने इससे पहले वाला व्लॉग को एंड करा था। तो दलिया बॉयल हो चुका था, भगार का सामान मैंने कर लिया था, नहीं सॉरी, यहाँ पे यखनी का सामान कर रही हूँ, सॉरी मुझे मुझे याद नहीं रहता। मुझे एक चीज़ बहुत बड़ी परेशानी है कि मुझे कभी कभी ना चीज़ें याद नहीं रहती। तो बस, तो यहाँ पे ना यखनी का कर रही हूँ मैं। और यखनी मैं इस तरह से करती हूँ कि सौंफ धनिए को ना मैं ऐसे ही नहीं डाल देती। सौंफ धनिए का पानी कर लेती हूँ और उसको डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पोटली बना के डालो तो उस वो अच्छा नहीं लगता मुझे, पता नहीं क्या मुझे है दिमाग में परेशानी, मुझे अच्छा नहीं लगता पोटली बना के डालो तो। और एक तरह का स्ट्रेनर आता है जाली का, उसके अंदर सौंफ धनिया कर देते हैं और उसको ना लिड लगा के और उसमें कुकर में डाल देते हैं, लेकिन वो अभी हमारे पास है नहीं। तो इस ये भी शॉर्टकट अच्छा है, बढ़िया है। इस तरह से भी सौंफ धनिए का टेस्ट भी आ जाएगा गोश्त के अंदर, और सौंफ धनिया बात को परेशान भी नहीं करेगा। जब हम बिरयानी भगा रहे होते हैं ना, तो जब हम उसका यखनी का पानी यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, स्ट्रेनर लगाना पड़ता है। कभी कभी तो सौंफ धनिया चला भी जाता है बाई चांस, मेरे जैसे अनाड़ी इंसान से एक बार मेरे से हो गया था कि सौंफ धनिए के ना दाने आ गए थे बिरयानी के अंदर, तो अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन बस क्या करते हैं, वो शुरू शुरू के दिन थे, मैं सीख रही थी काम। तो बस, तो मेरे भी घर वालों ने इग्नोर कर दी बात, लेकिन बात को मम्मी ने समझाया कि बेटे हर काम को ना सलीके से करना सीखो। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगी ताकि मुझे परेशानी ना हो किसी भी तरह की। तो ये शॉर्टकट निकाला है। अगर आप लोगों को भी ना, मतलब इस वजह से मैं आपको इतनी डिटेल में बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को भी ना इस तरह की कोई परेशानी होती हो तो ये शॉर्टकट बहुत बेस्ट है, आप ये वाला शॉर्टकट ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि हमने रख दी है यखनी बॉईल करने के लिए, ठीक है। और दलिया भी बन चुका था, उसमें बस ड्राई फ्रूट वगैरह डालने थे और मम्मी न्याज दे देंगी। देखें, घर में गुर्बत क्यों आती है, घर में गरीबी क्यों आती है, घर में तंगी क्यों आती है, इस चीज़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने क्या बोल सकते हैं लेडीज़ के ज़िम्मे डाल दी है कि घर में तंगी आने की वजह औरत की कुछ गलत बातें हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर ना तंगी आ जाती है। मेरी बहनों, बुरा मत मानना, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं आपको बुरा कह रही हूँ तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वो बात मुझ पे भी लागू होती है, वो बात हम सब पे लागू होती है, चाहे अनमैरिड हों या मैरिड हों। देखें, क्या होता है ना कि घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता है, लेकिन जो चीज़ नहीं होती है ना, लेडीज़ उसी चीज़ की शिकायत बार बार कहती रहती है। जैसे कि किसी के घर की सैलरी होती है 20,000 रुपये मान लीजिए, या 10,000 रुपये मान लीजिए, कि उसके घर में 10,000 रुपये मंथली आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो ये कह रही है कि 1 रुपये की आमदनी नहीं है। ठीक हो गया। जब वो ऐसी बात कह रही है कि हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मेरे घर अच्छा नहीं है, हाय मेरे पास महंगे महंगे कपड़े नहीं हैं, ये जेवर नहीं है, जबकि अल्लाह ने जिसके जितना उसके नसीब में था वो चीज़ उस तक पहुंचा दी है, लेकिन उसके बाद में भी वो हाय हाय कर रही है। तो अल्लाह कहता है कि चलो ठीक है, तुम हाय लगा रही हो ना, अब मैं वही काम करूँगा जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ है, तो कोई बात नहीं, वो चीज़ अब मैं तुमसे छीन लूँगा। अब उस घर में 20,000 रुपये महीना भी आने लग जाएगा ना, तो भी तंगी रहेगी, तो भी पैसे में नहूसत रहेगी, बेबरकती रहेगी। वजह यही है कि घर की औरत ने जिसके नसीब से पैसा आ रहा है, उसने ही अपने नसीब के पैसे पे हाय डाल दी। देखें, कहा गया है कि औरत के नसीब से पैसा आता है घर के अंदर, और मर्द के नसीब से औलाद होती है। तो आदमी ने तो अपने नसीब की हाय हाय करी नहीं कि भाई मेरे पास औलाद है, हाय मेरे पास औलाद है, लेकिन औरत ने अपने नसीब के पैसे की हाय हाय कर दी। हम क्या करते हैं, हम किसी बात का शुक्र अदा नहीं करते कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शौहर मिल गया, बहुत अच्छा घर मिल गया। या जैसे कि मैं अनमैरिड हूँ, तो मैं अपने घर वालों के लिए ये कहती रहूँ कि देखो मम्मी, फ़लाँ की लड़की के पास इतने अच्छे कपड़े हैं और मेरे पास ऐसे कपड़े हैं। दूसरे की बेटी के पास तो स्कूटी भी है, वो स्कूटी से कॉलेज जाती है और मैं पैदल जाती हूँ कॉलेज। तो जब मैं इतनी हाय हाय करूँगी ना, तो हो सकता है अल्लाह पाक मुझे चलने से भी बिठा दे, कहेगा कि तू अपनी टांगों का शुक्र अदा नहीं कर रही कि तेरे अंदर इतनी जान है कि तू पैदल तो चल के जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैर ही नहीं है। तो हमने अपनी चीज़ की हाय हाय करी, अल्लाह ने कहा कि ठीक है, जब तुझे शुक्र भेजना नहीं आता और तुझे हाय हाय डालनी आती है, तो ठीक है, तेरी मर्ज़ी का कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है मुझसे कहो, मैं हूँ करने वाला। अगर हम अच्छी बातें कहेंगे तो वो अच्छा करेगा, अगर हम ख़राब बातें कहेंगे ना, तो वो हमसे बार बार सुनेगा कि अच्छा तुम खराबी चाहती हो, अच्छा तुम खराबी चाहती हो, तुम अब भी शुक्र नहीं भेजोगी, तुम अब भी शुक्र नहीं भेजोगी, तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी का कर देता हूँ। तो देखें, किसी चीज़ को लेके नाशुक्री नहीं करनी है, हमेशा शुक्र भेजना है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेरे पास जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, शौहर है तो, भाई हैं तो, वालिद हैं तो, बच्चे हैं तो, हर चीज़ को लेके शुक्र भेजना है। देखें, बहुत सारे घरों में क्या होता है ना, बहुत सारी लेडीज़ नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान शरीफ पढ़ती हैं, अपने शौहर की इज़्ज़त करती हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर अल्लाह ऐसा लगता है जैसे कि उनके ऊपर चुड़ैल आ गई
मुझे माफ़ करना, मैं इस तरह के अल्फ़ाज़ यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हमारे पड़ोस में एक भाभी रहती थी, जहाँ पे हम किराए पे रहते थे ना, वहाँ पे एक भाभी रहती थी। तो जब दिन निकलता था ना, तो वो इस तरह से चीखती थी जैसे कि अल्लाह ना करे, जैसे कुछ उनको हो गया है। वो बच्चों पे इस तरह से चिल्लाती थी, बच्चे रोते हुए, बिलखते हुए ऐसे चीख रहे होते हैं, इस तरह से मारती थी वो बच्चों को, जैसे कि कोई एक ज़ालिम नहीं होता है, इस तरह से मारती थी। तो मेरी मम्मी भी बतेरा बचाती थी, मना भी करती थी। एक बार मेरी मम्मी ने उनको बहुत ज़ोर से डाँटा भी था कि जानवर हो तुम, अपने बच्चों को इस तरह से मारती हो। देखें, बच्चा जो होता है ना, बच्चा क्या हो गया, बड़े हो गए, अगर हमसे ही कोई बदतमीज़ी से बात करेगा, हमसे ही कोई हमें बार-बार कहता रहेगा कि सबा तुम बहुत बदतमीज़ हो, सबा तुम बहुत बदतमीज़ हो, तो एक दिन क्या करेगी सबा? सबा कहेगी ठीक है जी, आपकी नज़र में मैं बदतमीज़ हूँ, तो चलिए अब मैं बदतमीज़ ही सही। ये मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ में बदतमीज़ी करने लग जाऊँगी। मैं तो एक सीधा-सा रास्ता अपनाऊँगी, मैं उस इंसान से बात करना ही छोड़ दूँगी। लेकिन बच्चों को जब हम बार-बार कहते हैं ना कि ये तो ज़िद ही करता रहता है, ये तो बदतमीज़ है, ये तो रोता ही रहता है, तो बच्चा सोचता है कि अच्छा मैं बदतमीज़ हूँ, मैं रोता ही रहता हूँ, तो ठीक है, अब मैं बदतमीज़ ही बना रहूँगा और रोता ही रहूँगा। तो देखें, ना बच्चों पे चिल्लाना है, ना उनकी बुराइयां करना है, और स्पेशली उनके मुंह पे तो बिल्कुल भी उनकी बुराइयां नहीं करनी है कि हमारा बच्चा रोता है, चीखता है, पुकारता है, ये सब कुछ नहीं कहना है। हमेशा यही कहना है हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत तमीज़ के हैं, हमारा एक कहना मानते हैं। ठीक हो गया। और मेरी प्यारी अपी, पैसों की बचत करना सीखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत बहुत कम पैसों में भी अपना घर बहुत अच्छे से चला लेते हैं, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। बस क्या करते हैं वो कि वो अपने पैसों को उल्टा सीधा खर्च नहीं करते, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते। देखें, आपको अगर सूट खरीदना है ना, तो हर रोज़ थोड़े थोड़े सारे पैसे इकट्ठे करें, और जैसे ही पैसे इकट्ठे हो जाएं आप सूट खरीद के लेकर आएँ। देखिए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि आप अपने दिल को मारें। आप अपने दिल की चीज़ें करें, लेकिन हिसाब से, है ना। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम सूट खरीद के बैठ जाएँ, फिर बात को हम कहें कि अल्लाह वो चीज़ कहाँ से आएगी, वो चीज़ कहाँ से आएगी। तो देखें, होशियार बनने का टाइम है, समझदार बनने का टाइम है। दूसरों से ये बात नहीं सुननी है कि तुम बहुत बड़ी फोड़ हो, तुम तो पैसा खर्च कर देती हो, तुम बहुत बड़ी फिजूल खर्च करने वाली हो, या तुम बहुत बड़ी बदज़बान हो। देखें, बजट बनाना होगा, और मैंने अपनी कम से कम चैनल पे 2 से 3 वीडियो शेयर की हैं बजट बनाने की। तो आप मेरे चैनल पे जाना, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखे ना, तो ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप जो है ना, बजट बनाया करें, ये हिसाब लगाया करें कि भाई इतनी चीज़ यहाँ से आ जाएगी तो इतने पैसे बच जाएंगे, ग्रॉसरी में इतने पैसे बचा लूँगी, कोई सस्ती सी चीज़ खरीद लूँगी तो वहाँ से इतने पैसे बच जाएंगे। तो जब आपके पास पैसे बचना स्टार्ट हो जाएंगे, आप नमाज़ पढ़ेंगी, कुरान शरीफ पढ़ेंगी। और मेरी प्यारी अप्पी, अगर हर रोज़ आप एक पारा नहीं पढ़ सकती हैं ना, तो हर नमाज के बाद में 2 लाइनें पढ़ लिया करें कुरान शरीफ की, और खूब सारी दुआएं मांगनी है, खूब सारा शुक्र भेजना है, घर का माहौल बहुत अच्छा बना के रखना है। ठीक हो गया। देखें, घर सो चुका था, शाम के टाइम में बिल्कुल साफ, मैंने दोबारा से रीसेट कर दिया था। अब मैं यहाँ बना रही हूँ आलू मटर की टिक्की, तो हम ये डिनर में खाएंगे। और जी, आप लोगों को मेरे अगर व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी अप्पी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अपने किसी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना मेरी व्लॉग को। क्योंकि देखें, मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर की, क्योंकि मैं अपने घर वालों को ना सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं घर के अंदर रहते ही कामयाब हो जाऊँ। तो प्लीज़ मेरी कामयाबी का हिस्सा ज़रूर बने। और जो बहनें मेरी कामयाबी के रास्ते में मेरा साथ दे रही हैं, तो उनका बेहद शुक्रिया। एक मेरी बहन है, उनका नाम है नजमा, वो मुझे भोपाल से देखती हैं, और एक मेरी बहन है राजकुमारी, वो मुझे नहीं मालूम कहाँ से देख रही हैं, उनका बेहद शुक्रिया। और एक हैं, उनकी आईडी का नाम है काशिफ खान, उनका भी दिल से शुक्रिया। इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, मुझे बेहद पसंद आते हैं। और भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे कमेंट करती हैं, मेरा बेहद दिल खुश होता है, बहुत सारी दुआएं निकलती हैं उनके लिए। और देखें, यहाँ बन चुका था हमारा डिनर, आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में डिनर इंजॉय करें। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना बेहद ख्याल रखना, फिर मिलूँगी, बाय बाय।